हेलो कैप्रिकॉन, कैसे हैं आप सब। मेरी अब तक की रीडिंग्स आपको कैसी लगती हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने मुझे फीडबैक में ज़रूर मेंशन कीजिए। एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। अभी मैं आपकी मून साइन यानी कि आपकी राशि पे बेस्ड, आपकी वो राशि जो आपके इंडियन ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में आपके पंडित ने आपको आपके पैदा होने के टाइम पे बताई होगी, उस पे बेस्ड मैं आपकी रीडिंग दे रही हूँ। अम, आज की रीडिंग कैप्रिकॉन के लिए है, लव रीडिंग है। और कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि। तो अगर आपका मून साइन कैप्रिकॉन है, आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर आपका कैप्रिकॉन मून साइन है, मकर राशि है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी अपकमिंग 10 डेज। और हाँ, अपकमिंग 10 डेज की ये रीडिंग है। तो अपकमिंग 10 डेज मकर राशि कैप्रिकॉन। शॉर्ट्स में मैं आपके लिए गीता से भी गाइडेंस अपलोड करती हूँ, उसे देखना ना भूलें, उसे शेयर करना ना भूलें। लेट्स सी कैप्रिकॉन मकर राशि। मकर राशि में आपकी एनर्जी में मुझे फीलिंग आ रही है देयर इज आप पे ना इस पीरियड में पीपल आर लाइक लुकिंग एट यू, पीपल आर पीपिंग इनटू योर लाइफ। आपकी जिंदगी में लोग काफी झांक रहे हैं, एक तरह से मैं कह सकती हूँ, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा मकर राशि की लाइफ में क्या चल रहा है, कैप्रिकॉन की लाइफ में क्या चल रहा है। लेट्स सी ऑल्सो देर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ सम वाटर साइन इन योर रिसेंट पास्ट आपकी लव लाइफ में। तो कैन बी योर एक्स, कैन बी सम वाटर साइन, कोई वाटर साइन आपका एक्स हो सकता है। जैसे कि पाइसेस, एक्वेरियस, कोई मीन राशि वाला इंसान, एक्वेरियस वाला इंसान आपका एक्स हो सकता है, जिससे आप अभी मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। दीज काइंड ऑफ एनर्जीज आर कमिंग टू मी फॉर कैप्रिकॉन। ठीक है, अब हम कार्ड्स देख लेते हैं। Cards give me reading for Capricorn. Okay, we have one card already. See, there is again water element. I already mentioned to you there is this water element coming up in your cards. Capricorn, upcoming 10 days, love life. Okay, you are not emotionally stable, Capricorn, at this time. मकर राशि आप इन दिनों इमोशनली स्टेबल नहीं है, I can see it, but you're dealing with it like a king. Okay, because you have king of cups. Okay, we or nine of cups, sorry, we have third card already here. हम 3 कार्ड से स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग हमेशा। वी गॉट 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 9 ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस कार्ड। ओके, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप इमोशनली अभी स्टेबल नहीं है, तो यू आर ट्राइंग टू बैलेंस योर टेम्परामेंट विद ऑल योर कॉन्फिडेंस। अब अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना टेम्परामेंट यानी कि अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पर्पस को कहीं ना कहीं आप 4 ऑफ कप्स के साथ रीवैल्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं इन योर लव लाइफ। तो अभी एट दिस पॉइंट यू आर ट्राइंग टू रीवैल्यूएट कि आपको एग्जैक्टली अपनी लव लाइफ में क्या चाहिए। क्योंकि अभी तक मे बी आपकी यू हैड अ लिस्ट ऑफ दिस टिक मार्क्स आपकी उसमें थी कि ऐसी ये चीजें अगर आपको अपने पार्टनर में या लव लाइफ में मिलती हैं तो यू विल बी हैप्पी, बट देयर हैज बीन डिससेटिस्फैक्शन इन योर लव लाइफ। अगर आप सिंगल हैं तब भी, आप रिलेशनशिप में, आप शादीशुदा हैं तब भी, तो ये डिससेटिस्फैक्शन आपके रिश्ते में, आपके प्यार वाले रिश्ते में हमेशा से रहा है। तो इस टाइम पे आप वापस से हर चीज को रिवैल्यूएट करने की कोशिश करें कि क्या अभी तक जो आप सोच रहे थे लव लाइफ ऐसे होना चाहिए, रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए, आपके पार्टनर में ये कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, ऐसा आपको पर्सनली फील होना चाहिए एक रिश्ते में, क्या वो सब सही है या नहीं, इस तरह का एक रीवैल्यूएशन वापस से सोच विचार आपके अंदर चल रहा है। यू आर ट्राइंग टू मॉडरेट योर फीलिंग्स। तो अपने जो आपकी जो फीलिंग्स है, आपके जो इमोशंस हैं, जो आपकी भावनाएं हैं, आप उनको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं इस पीरियड में। आपका अभी ध्यान इंस्टीड ऑफ लुकिंग फॉर समवन एल्स आउट देयर, अगर आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है तो, और नहीं हुआ है तो, इंस्टीड ऑफ मतलब वो जो अभी तक आप क्या कर रहे थे, अगर आपके रिश्ते में आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था तो आप एक कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन ढूंढ रहे थे, उसको आप छोड़ के नाउ यू आर फाइनली कमिंग टू योर सेल्फ कि कहाँ पे आप के लुकआउट में, आपके पर्सपेक्टिव में, आपके दृष्टिकोण में कोई प्रॉब्लम थी इस रिश्ते को लेकर, या आपको क्या चाहिए रिश्तों में, इस चीज पे आप फाइनली अब एक इंटरनल इवेल्युएशन पे आप जा रहे हैं, अपनी भावनाओं की तरफ आप मुड़ रहे हैं विद द 9 ऑफ कप्स एनर्जी विच इज इंडिकेटिंग होप्स एंड सिक्योरिटी एंड सेटिस्फैक्शन। तो वो जो सेटिस्फैक्शन है, वो जो ग्रेटिट्यूडनेस है, वो आप अपने अंदर अब फाइनली ढूंढ रहे हैं। अपने अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि जो आपके पास है, इंस्टीड ऑफ रनिंग आफ्टर मल्टीपल अदर थिंग्स, दूसरी चीजों की तरफ भागने की जगह आप जो चीजें आपके पास हैं उसके लिए फाइनली आप खुश होना सीख रहे हैं, उसमें खुशियां ढूंढना सीख रहे हैं। और आप रियलाइज कर रहे हैं कि इन 10 दिनों में आप रियलाइज कर रहे हैं, आने वाले 10 दिनों में, कि आपको जो चाहिए था अपनी लाइफ में वो ऑलरेडी आपके पास है ना। तो अगर आप सिंगल हैं तो इन टर्म्स ऑफ सेल्फ लव, अगर आप रिश्ते में हैं तो उस रिश्ते की
रूप में आपके पास ऑलरेडी जो आपको चाहिए था वो आपके पास प्यार ऑलरेडी है, ये आप एक फीलिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन योर लव लाइफ, जहाँ पे आप किसी भी इंसान के लव लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि आफ्टर द जर्नी ऑफ फाइंडिंग लव आउटसाइड ऑफ योर सेल्फ, आप अपने आप से बाहर जब प्यार ढूंढने की एक जर्नी आपकी पूरी हो जाती है, जब आप जिंदगी में प्यार ढूंढ रहे हैं और पहले आप अपने आप से बाहर मोस्टली प्यार ढूंढते हैं, उसके बाद देन फाइनली देयर इज दिस रियलाइजेशन कि प्यार, सेटिस्फैक्शन, सिक्योरिटी, ये सारी चीजें बहुत पर्सनल हैं, आपके अंदर होती हैं। इस तरह का ये रियलाइजेशन होना, एक जर्नी इस तरह की आना, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन योर पर्सनल एंड लव लाइफ। तो इस स्टेप में आप ऑलरेडी ये 10 दिन में आप ये चीजें रियलाइज कर रहे हैं, एंड गार्ड्स आर टेलिंग यू यस, द लव इज इनसाइड यू, द सेटिस्फैक्शन एंड सिक्योरिटी इज इनसाइड यू, यू हैव टू फाइंड इट इन योरसेल्फ। अगर आप अपने अंदर कंटेंट नहीं होंगे तो किसी रिश्ते में, किसी भी चीज में आपको वो सिक्योरिटी नहीं मिल सकती कभी भी। और कोई गाइडेंस कैप्रिकॉन के लिए कार्ड्स? आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू मकर राशि। बाय द वे, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ कि आप इस तरह से रिवैल्यूएट करके अपने अंदर अपने फाइनली सेल्फ लव पे रिलाई करना सीख रहे हैं, एंड यू आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी इन अपकमिंग, यू नो, आफ्टर दिस जर्नी, आफ्टर दिस 10 days जर्नी, आप बहुत खुश होने वाले हैं, क्योंकि देन फाइनली सी देयर इज अ कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन। नेक्स्ट कार्ड इज सेलिब्रेशन। एक और कार्ड निकालने के बाद मैं आपके लिए ये कार्ड भी अच्छे से रीड कर दूंगी। एनी मोर गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉन मकर राशि? प्लीज गिव मी एनी मोर गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉन मकर राशि। ओके, देयर इज दिस लास्ट कार्ड दैट इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। ठीक है, तो ये जो आप रिवैल्यूएशन कर रहे हैं मकर राशि अपनी लाइफ में, वापस से जो प्यार की परिभाषा अपने लिए बदलने की कोशिश कर रहे हैं, सेटिस्फैक्शन, सिक्योरिटी, इसकी परिभाषा आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपकी लाइफ में बहुत अच्छा सेलिब्रेशन लाने वाली है, आपकी लव लाइफ को बहुत इंप्रूव करने वाली है। आपके अपने अंदर आप बहुत खुशी महसूस करेंगे इस जर्नी के बाद, इस 10 days जर्नी के बाद। अम, आप अपने पार्टनर से भी बहुत अच्छे से और ज्यादा उनके करीब आएंगे, आपका रिश्ता बेहतरीन होने वाला है, अभी तक जितना रहा है उससे बेटर होने वाला है आने वाले टाइम में इस डिस्कवरी के साथ। आप फाइनली इस जर्नी में अपने आप को सेलिब्रेट करना सीखेंगे। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू कि आप फाइनली ये हैप्पीनेस अपनी लाइफ में अचीव कर पा रहे हैं, ये सेटिस्फैक्शन अपनी लाइफ में, जो आप अभी तक अपने आप से बाहर ढूंढ रहे थे, उसके पीछे भाग रहे थे, अब ये सेटिस्फैक्शन आप अपने अंदर ढूंढकर अपने आप में हैप्पी फील करने वाले हैं। फाइनली वी हैव लास्ट गाइडेंस कार्ड दैट इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। आई गेस वन मोर कार्ड वी हैड इन रिवर्स ओनली, तो टेम्परेंस भी आपके पास कहीं ना कहीं, सी देयर इज सम चांस कि ओके, तो ये वाला जो आपका जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस में सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं कह रही हूँ मैं, पर सम ऑफ यू आफ्टर फाइंडिंग द सेटिस्फैक्शन विद इन योर सेल्फ, आफ्टर फाइंडिंग द सेल्फ लव विद इन योर सेल्फ, हो सकता है वो पेंडुलम का जो एक साइड पे आप अभी तक हमेशा थे, जहां पर आप हमेशा अपनी खुशियों के लिए, अपने हैप्पीनेस के लिए, अपने प्यार के लिए दूसरों पे या दूसरी चीजों पे, एक्सटर्नल चीज पे रिलाई कर रहे थे, नाउ द पेंडुलम इज अबाउट टू गो ऑन द एक्सट्रीमली अदर साइड फॉर सम ऑफ यू। तो टेम्परामेंट्स को आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, कीप इट अप, यू हैव टू फोकस ऑन दैट, क्योंकि ऑन द अदर साइड जब ये पेंडुलम जाएगा तो यू माइट कम अप इनटू योर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, वो वाला क्वीन ना जो, यू नो, क्वीन एनर्जी इज गुड बट विद द स्वॉर्ड्स, तो आप फिर फाइट वाले मोड में आ जाएंगे, आपको लगेगा कि सारी दुनिया अब एक तरफ हो गई है, अब एवरीथिंग इज यू इनसाइड। तो अभी आप बहुत कोल्ड हो जाएंगे लोगों से, आप बिल्कुल अपोजिट साइड में उसके पेंडुलम चले जाएंगे, इस तरह की एक एनर्जी आपके आसपास होने वाली है सेटिस्फैक्शन के साथ। तो इससे आप बचें, क्योंकि ये एनर्जी आपके सेटिस्फैक्शन के लेवल को, आपके हैप्पीनेस के लेवल को कहीं ना कहीं कम कर देगी, क्योंकि इस तरह की एनर्जी आपके अंदर एक ईगो लेकर आती है, ईगो सेंट्रिक बनाती है, सेल्फ सेंट्रिक बनाती है, सेल्फ ऑब्सेस्ड बनाती है आपको ये एनर्जी। और ये एनर्जी फिर आपको इतना ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट बनाती है कि उस प्रेशर के साथ, उस ईगो के साथ आप कॉन्स्टेंटली जीते हैं, तो देन देयर इज द रिलैक्सेशन इज आउट ऑफ दैट हैप्पीनेस। आपकी वो हैप्पीनेस होगी पर उसका वो जो रिलैक्सेशन मेंटली होना चाहिए आपके साथ, एक पीसफुल एनर्जी होनी चाहिए, वो शायद आप अचीव ना कर पाए। इसलिए आप इस तरह की एनर्जी से बचें, इस तरह की, ये दिस इज जस्ट रिसीटफुल एनर्जी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है लाइफ में। इंडिपेंडेंस इज इम्पॉर्टेंट, बट हम एक्चुअली फुली इंडिपेंडेंट कभी भी लाइफ में नहीं हो सकते हैं, बिकॉज हम सब एक दूसरे पे रिलाई करते हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ नेचर, है ना, प्रकृति का ये पार्ट है कि हम हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहकर हमारी लाइफ चल रही होती है। तो इस चीज को आप रिकॉग्नाइज करते हुए अगर आप अपनी इंपॉर्टेंस, अपना सेल्फ लव अपने अंदर ढूंढ पाते हैं, तो दिस विल प्रोटेक्ट योर मेंटल पीस, आपका मेंटल पीस को ये प्रोटेक्ट करेगा, आपको कोल्ड हार्टेड होने से बचाएगा। और ये नहीं होना चाहिए कि आप अपने आप से इतना प्यार कर रहे हैं कि बाकी सबसे नफरत करने लग रहे हैं। इन वन लाइन दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस कार्ड, ओके, तो आप इससे बचें। अदरवाइज अगर आप इस वाली एनर्जी में एक्सट्रीमली गए, तो मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी, जस्ट बिकॉज आप अपने इमोशंस को इतना ज्यादा
इतना ज़्यादा अपने इमोशंस में बहने लग जाएंगे कि आप उस टेम्परामेंट में, उस ईगो में सडनली वो डिसीजंस ले सकते हैं डिसयूनियन का, ब्रेकअप का या डिवोर्स का। इस तरह से आप अपने रिश्ते में, या तो फिर कि मैं मुझे हमेशा सिंगल रहना है, आई एम हैप्पीली सिंगल, या इस तरह की जो कोल्ड हार्टेड वाली एनर्जी है उसमें आप जा सकते हैं। सी, इट्स ओके टू ब्रेकअप, इट्स ओके टू गेट डिवोर्स, इट्स ओके टू चूज टू बी सिंगल, बट नॉट बिकॉज कि आप दूसरों को हेट कर रहे हैं, बिकॉज इट द ओनली रीजन शुड बी कि आप यू आर हैप्पी अलोन। तो इसमें किसी और से नफरत करने की या उसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको, खुद के अंदर खुश रहने की या खुद से प्यार करने के लिए। तो इस चीज से थोड़ा सा आपको बचने की जरूरत है, कैप्रिकॉर्न मकर राशि। बाकी वेरी अच्छा पीरियड एक आपके लिए आ रहा है, ट्रांजिशनल पीरियड आ रहा है। इस ट्रांजिशन पीरियड को आप इंजॉय करें सेटिस्फैक्शन के साथ, फोकस ऑन योर सेल्फ। दूसरों को हेट करने की या दूसरों को हेटरेट देने की, इस तरह की उसमें प्रोसेस में अपनी एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। फोकस ऑन योर पीस, फोकस ऑन योर हैप्पीनेस, एंड when you will start loving yourself, remember, once you start loving yourself, रियली स्टार्ट लविंग योरसेल्फ ना, आप जितना खुद को प्यार जितना कर पाते हैं सही मायने में, उतना आपके अंदर से वो प्यार इट फ्लोज आउट। ग्लास के अंदर जो भी होगा वही बाहर फ्लो होगा ना। तो नेचुरली यू विल स्टार्ट लविंग एवरीथिंग अराउंड यू। और सही मायने में आपकी खुशी उसी पर रिलाई करती है कि आप खुद से भी उतना प्यार करते हैं, खुद में इतने सेटिस्फाइड है कि बाकी सब चीजें भी आपको ठीक ही लगती है, अच्छी लगती है, वो इतनी इन्फ्लुएंस ही नहीं करती आपको। तो दिस इज वेयर आई एंड योर रीडिंग। मैं आपकी गीता गाइडेंस की रीडिंग अगेन शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगी, उसे देखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।